नमा संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से पंचदशा पाठा पाठ 15 नीति श्लोकः पाठ के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का अर्थ बता दिया गया है। प्रारंभ करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य। जयेत जीतें, कदर्यम कृपणता को, अनृतम झूठ को, पिपीलिका नरचीटी, वैंतेया गरुण तेज उड़ने वाला पक्षी, विंता का पुत्र। जब मैंने पाठ का अर्थ बताया था आपको तो वहां पर आपको बताया था कि ये गरुण कौन है। दिनांते दिन के अंत में अर्थात सायकाल को, निशांते रात के अंत में अर्थात सुबह के समय, पयाह मतलब जल, तक्रम मट्ठा हातव्य छोड़ देना चाहिए, भूति मिच्छिता संपत्ति या इसका दूसरा अर्थ है ऐश्वर्य चाहने वाले, तंद्रा जागते हुए सोना, जैसे कि आपकी आँख खुल जाए और उसके बाद आप लेटे रहो तो आपकी आँख खुलने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब नींद नहीं आ रही है और केवल आलस में पड़े हुए हो, बात आपको सब सुनाई दे रही होती है तो उसको बोलते हैं तंद्रा, जागते हुए सोना। दीर्घ सूत्रता धीरे धीरे कार्य करना, आलस्यम शिथिलता या जिसे सुस्ती भी कहते हैं, निंदन्तु निंदा करें, स्तुवन्तु प्रशंसा करें, नीति निपुणाः नीति में कुशल लोग, समाविशतु आए, यथेष्टम इच्छा अनुसार, अद्यैव आज ही, अस्तु होवे या हो जाए, युगांतरे युगों के बाद, वा अथवा, प्रविचलन्ति विचलित होते हैं, धीराः धैर्यवान लोग। अब इस पाठ का हम अभ्यास कार्य में देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण करो और पुस्तिका में लिखो। ये कठिन शब्द हैं। जयेत क्रोधम, जयेत कदर्यम, पिपीलिकाः शतान्यपि, वैंतयो अपि, देखिए जो एस देख रहे हो आप, ये इसका उच्चारण अ होगा, वैंतयो अपि, भोजनांते भूतिमिच्छिता, दीर्घ सूत्रता, स्तुवन्तु न्यायायात। एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं इसका, न्यायायात। दूसरा है एक पदेन उत्तरत, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। मैंने प्रश्न के सामने इनके उत्तर लिखे हुए हैं। अनृतम केन जयेत, झूठ को किससे जीतना चाहिए, सत्येन। पिपीलिकाः कति दूरम गच्छन् याति, तो लिखेंगे योजना नाम शतान्यपि। भोजनान्ते किम पिबेत, तक्रम, न्यायायात पथाः पदम केन प्रविचलन्ति, धीराः। अब प्रश्न नंबर 3 है का स्तंभ को खा से जोड़ना है। यहाँ पर मैंने नंबर भी डाले हुए हैं, इसको जोड़ा हुआ भी है और यहाँ पर भी नंबर डाले हुए हैं, तो इसको देख लेते हैं। जयेत कदर्यम दानेन, तो देखिए किससे जीतना है, जयेत सत्येन चानृतम, यहाँ पे नंबर भी है। षड्दोषा पुरुषेन हातव्या भूतिमिच्छिता, देखिए यहाँ पे अर्थ नहीं बताएंगे क्योंकि पाठ में आपको इसका अर्थ बताया जा चुका है, तो वहीं से आप अर्थ समझेंगे। जब आपको इसका अर्थ ठीक से समझ में आ गया होगा पाठ में अर्थ में अवश्य ही, तो यहाँ पर अर्थ करके आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। अगला है अगच्छन वैंतेयपि पदमेकम न गच्छति, न्यायात पथाः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, दिनांते च पिबेत दुग्धम, निशांते च पिबेत पयाः। तो 1 2 3 4 5 जैसे यहाँ पे डाल रखा है, इसी तरह से इनको किससे जोड़ना है ऐसे मैंने डाल रखा है। आप नंबर डालकर भी कर सकते हो और राइट आंसर सामने लिखकर भी कर सकते हो। इस तरह से क्रॉस बनाने से बहुत उलझन हो जाती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने क्रॉस बना दिया है। आपको जैसे अच्छे से समझ में आया है वैसे आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 है पाठे आगतानि विधि लिंग लोट लकारस्य रूपाणी चित्वा लिखत, पाठ में आए हुए विधिलिंग और लोट लकार के रूपों को चुनकर लिखना है। तो देखिए विधिलिंग लकार के यहाँ पे 2 ही आए हैं, जयेत और पिबेत, जिसमें एत आता है वो विधिलिंग लकार होता है, तो 2 यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया है, इसलिए ये 2 उदाहरण जो हैं विधिलिंग लकार के हैं और बाकी लोट लकार के जो रूप हैं वो मैंने पाठ से चुनकर लिख दिए हैं। निंदन्तु, स्तुवन्तु, समविशतु, गच्छतु, जैसे बनता है पठतु, भवतु,
तो ये किसके होते हैं? जिसमें तू आया है वो आएगा लोट लकार के रूप में। अब प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत भाषायाम अनुवादम करो। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए, पाठ में भी आपका दिया हुआ है। क्रोधम अक्रोधेन जयेत। दूसरा है, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए, ये भी आपके पाठ में दिया हुआ है। अनृतम सत्येन जयेत। चींटी की तरह कार्य करें। चींटी के लिए क्या आया है? चींटी की षष्ठी विभक्ति लगी है, काकी के षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, आपको कारक तालिका में बताया हुआ है। तो क्या बनेगा? जैसे रमाया बनता है, पिपीलिका शब्द से बनेगा पिपीलिकाया इव कार्यम कुरु। अगला है, दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, ये भी आपका पाठ में दिया हुआ है। दिनांते दुग्धम पिबेत। देखिए चाहिए अर्थ में हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर कुरु ये लोट लकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि दूसरे से बात कर रहे हैं इसलिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा कुरु। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, पाठात वाक्यानि पूरयत। पाठ से वाक्यों को पूरा करना है। ये पाठ से आपको लिख सकते हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिया है। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। इसकी अगली लाइन है, अगच्छन वैंतयोपि पद्मेकम न गच्छति। खा नंबर पे है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि व स्तुवन्तु। इसकी अगली लाइन है, लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु व यथेष्टम। फिर प्रश्न नंबर 7 है, विलोम पद लिखने हैं इसको, जैसे आप हिंदी में विलोम पद लिखते हैं। क्रोधेन, क्रोधेन में अ जोड़ देंगे तो बन जाए अक्रोधेन। साधु, साधु में अ जोड़ देंगे तो बन जाए असाधु। सत्यम में अ जोड़ देंगे तो बन जाएगा असत्यम। भयम में आप निर उपसर्ग जोड़ेंगे, ठीक है। या अभयम भी लिख सकते हैं। भय का मतलब होता है डर और निर्भय मतलब जो डरता ना हो, निर्भय हो। दिनांते का निशांते। अब यहाँ पे देखिए शिक्षण संकेत है, श्लोका नाम सामूहिक पाठम कार्य। इन श्लोकों का आपको वाचन करना है। इसका वाचन हम आपको दे देंगे इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से, और अन्य नीति के श्लोकों का भी आप संग्रह कर सकते हैं अन्य पुस्तकों से। अब अगला है, इनको भी जाने। एततिपि जानीत। क्या है ये जानने के लिए? कुछ अन्नों के नाम आपको संस्कृत में दिए हुए हैं, जैसे गेहूं, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोधूमाहा, जब यवाहा, अरहर आढ़की, चना चणकाहा, मटर करेणुः, उड़द माशाहा, सरसों सर्षपाहा, मकई मकायाहा, मसूर मसूराहा, धान धान्यम। इनको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं, इन पे एक छोटी सी स्लिप आप संस्कृत के नाम की चिपका सकते हो और उससे आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। और या फिर एक चार्ट पेपर पे छोटी छोटी थैलियों में आप ये सामग्री लगा सकते हो, ऐसे करके ना ऊपर लिखी कुछ अन्नों के नाम और फिर छोटी छोटी थैलियों में इन सामग्रियों को भर के, प्लास्टिक की थैली छोटी छोटी, और उसमें पेपर पे लगाकर या चार्ट पेपर पर लगाकर उनके सामने इनके नाम लिख सकते हो। तो जब सामग्री आपके सामने रहेगी तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अब अगला है, ना ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। आपके प्रत्येक पाठ के अंत में एक लाइन में सूक्ति आती है, तो यहाँ पर भी सूक्ति दी हुई है। इसका अर्थ क्या है? सूक्ति का अर्थ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, सज्जन किए हुए उपकार को नहीं भूलते। साधु मतलब सज्जन, कृतम मतलब किए हुए, उपकारम मतलब उपकार को, नाही मतलब नहीं, विस्मरन्ति मतलब भूलते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो किसी के किए हुए, अपने प्रति जो उपकार किया होता है, उनके प्रति जो अच्छा कार्य किया होता है, उसे कभी भी नहीं भूलते हैं। तो अर्थ क्या हो गया? सज्जन किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पाठ की वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।